पूछा पत्नियों ने, तू गया था कैसे? बोले नया सफारी पहन करके, खूब तैयार होके गए थे, खूब रेजर से 10 बार सेव किया था। तो पत्नियों से अगर पूछो, हम लोगों को रोज बात करना पड़ता है ना कि पति आपके कैसे हैं, तो जितनी पत्नियां हैं, आप लोग नाराज ना होना, सब कहती हैं और तो ठीक है, उनकी बुद्धि थोड़ी कम है, वो तो मैं देती हूं तो चलते हैं, नहीं तो अब तक कितना बिगाड़ दिए हो। तो ये बात केवल यहां नहीं, ऊपर भी है। तीनों ने कहा कि तुम लोगों की अकल कितनी है हम समझ गए, देवता हो, ऋषि के पास इतने तैयार होकर जाने की क्या जरूरत थी, साधु बन करके जाते। और तब तीनों साधु बन करके गए। जरा कथा पर ध्यान दीजिए कि तीनों जाकर बोले कि भिक्षान दे, भिक्षा दो। तो अनसुईया आई फल फूल लेकर के। तो तीनों ने कहा हमने प्रतिज्ञा किया है कि कोई भी स्त्री कपड़ा पहन करके भिक्षा दे तो मैं नहीं लूंगा। अब जरा तुलना करो रावण से और इनसे। रावण कहता है रेखा के भीतर से भिक्षा नहीं लेंगे, और ये तो हद कर दिया देवताओं ने साहब। हाँ, कपड़ा पहन के भिक्षा दोगी तो नहीं लेंगे। अनसुईया जी खूब हंसी, वाह बड़े अच्छे। तो वो कहती हैं कि स्त्रियां नंगी नहीं होती, लेकिन जब लड़का पैदा होता है उस समय स्वतः नंगी रहती है। तो तुम बच्चा बन जाओ। और तीनों ठाकुर तुरंत के जन्मने वाले बच्चे बन गए। अनसुईया कपड़ा उतार करके तीनों को गोद में ले करके गई और पालने में डाल दिया। नारद बाबा फिर गए चक्कर लगाने। तो ब्रह्मा जी की पत्नी ने कहा, बुझे आज ब्रह्मा जी कहाँ गए? बोल दिखाई ना दे रहे, महीना भर बीत गया। लक्ष्मी जी ने भी यही कहा, सरस्वती जी ने भी यही कहा था, और ये भवानी ने भी यही कहा। तो ब्रह्मा नारद बाबा बोले, हम हैं ब्राह्मण, झूठ बोलोगी तो कभी कल्याण न होगा, सही सही बताओ बात क्या है। तो बोला ऐसे ऐसे किया था। तब तीनों को लेकर के गए हैं, और तब वहां पति पत्नी अत्रि और अनसुईया कहते हैं देवता लोग कितने दयालु हैं, देखो तो मेरे घर में आए और आ करके मेरे बच्चे बने। तो अनसुईया जी ने कहा कि लेकिन इनकी शक्ति नहीं आई है, शक्ति भी आवेगी। तब तक तीनों आ गई। अनसुईया जी को प्रणाम किया कि माता जी हमारी भूल स्वीकार करो और पति लौटा दो। तो अनसुईया जी ने कहा ये तीनों में से चुन ले, जिसको जो हो उठा ले। अब तीनों बहुत देर तक देखती रहीं, कोई पता ही न चला कि कौन है। तो पार्वती जी को समझ में आया कि फिर कहीं हमने गलती से, वो तो सीता बनी थी, अभी प्रसंग आएगा तो सुनाएंगे, फिर कहीं गलती से उठा लिया तब तो भारी परेशानी होगी। तब बोले हमको पहचान में नहीं आता, आप ही दे दो। तो तीनों को उठा करके दिया है। उसी समय लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा और सरस्वती और भगवान और गौरीश जी ने मिल करके दर्शन दिया है। अत्रि जी ने प्रणाम किया और कहा प्रभु ये सब तो लीला थी आपकी, आपने बड़ी कृपा की कि मेरे घर में आए, जाने का कारण कुछ भी हो। लेकिन तीनों देवता अनसुईया के चरण पर सिर रख करके रोने लगे। अनसुईया ने कहा बात क्या है? तीनों देवता बोले हम बने तो थे दिखावटी के, हम आपका बेटा नहीं बने थे, दिखावा किया था, लेकिन मैया मेरा मन हो रहा है हम आपके बेटा बने, हम आपके बेटा बने, मां कृपा करो। शंकर जी दुर्वासा बने, दुर्वासा ना, और एक देवता चंद्रमा बने और एक देवता दत्तात्रेय बने, दत्तात्रेय। बाद में तीनों एक जगह समाहित हो गए और वही आज दत्तात्रेय भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। कदा योगी कदा भोगी कदा नग्न पिशाचवत, दत्तात्रेयो हरि साक्षात भुक्ति मुक्ति ददाति च। दत्तात्रेय भगवान के रूप में विराजमान हुए। ऐसी कथाएं सबके साथ है। सीता जी को तैयार कर रहे हैं जंगल जाने के लिए वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति। तो अनसुईया जी ने
मोबाइल से नहीं टेलीपैथी से कहा कि हमरे यहाँ भी आना है, जरा ध्यान रखना। तो सीता जी के एक कान में अरुंधति पहनावे, दूसरे में न पहनावे। और ऐसे करके जब निकले हैं तो राज वालों ने कहा लगता है माता जी बड़ी दुखी थी, सीता को ठीक से तैयार भी न कर पाई। लेकिन वो सीता जब अनुसुईया के पास गए हैं, वो जब अत्रि और अनुसुईया के पास गए, अब जरा देखो इस पर बारीकी। सीता जी को लग रहा है मैं राम की पत्नी हूं, तो ऐसे करके जैसे आजकल लोग पढ़ते हैं ना प्रणाम, प्रणाम करने के तरीके तो बहुत हैं आजकल। सीता जी ने भी ऐसे ही किया होगा प्रणाम। तो राम जी कहते अनुसुईया के पद गहु सीता, तो मेरी अर्धांगनी हो, लेकिन अनुसुईया सर्वश्रेष्ठ है। चरणों में सिर पटक करके प्रणाम करो। और सीता जी ने प्रणाम किया। अनुसुईया जी के सामने सीता जी हाथ जोड़कर बैठी हैं। और लोग पूछते हैं कि 14 साल रही थी तो कपड़ा ले गई थी, कैसे नहाती थी? कथा सुनने वाले तो आजकल बड़े तेज हैं ना। हाँ, कोई कोई पूछता है श्रृंगार का सामान ले गई थी। तो अनुसुईया जी ने अम्लान साड़ी दिया था जो हवा लगने से पवित्र हो जाए। अनुसुईया जी ने एक ऐसी जड़ी दी थी जिसके खाने से 6 महीना तक भूख प्यास न लगे। अनुसुईया जी ने एक मंत्र बताया था जिस मंत्र के पढ़ने से शरीर शुद्ध हो जाए। और फिर पतिव्रता धर्म सिखाया था। और श्री अत्रि जी ने जो प्रार्थना की है, भक्ति चाहने वालों को चाहिए कि अत्रि जी की प्रार्थना जो मानस में लिखी हुई है उसको ठीक से समझ करके पाठ करे तो उसके हृदय में भक्ति आ जाती है। 1-2 पंक्तियां बोलिए। नमामि भक्तवत्सलम, नमामि भक्तवत्सलम, नमामि कृपालुशीलकोमलम, नमामि ते पदाम्बुजं, नमामि ते पदाम्बुजम्, अकामिनाश्वधामदम्, अकामिनाश्वमाधम्। कल बताया था अकामी जो होता है, जब कह देता है मुझे कुछ न चाहिए, तो भगवान उसके पूर्वजों का उद्धार करते हैं, पितरों का उद्धार करते हैं। अकामिनाश्वधामदम्, निकाम श्याम सुंदरम, प्रबुद्धनाथ मंदरम। इस तरह से दोनों को विदा किया है। तो ऐसी कथा सुनाने लगेंगे तो भागवत की कथा रुक जाएगी। इसलिए सुखदेव जी ने कहा बस बस, मनु की चर्चा ज्यादा नहीं करते हैं। और तब देवहूति जी की 9 कन्याओं की शादी हो गई तो करदम जी ने कहा कहाँ फंस गए इसमें, इतने बच्चे कच्चे पैदा हो गए, राम राम, हम तो भजन के लिए निकले थे और न जाने कैसी गृहस्थी बसा ली हमने, अब तो मुझे वैराग्य जाना चाहिए। एक घटना घटी थी, एक घटना घटी जिसको देख करके उनके मन में लगा अरे अब वैराग्य होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो हमारा विवाह हुआ, हमने बच्चा पैदा किया और सभी लड़कियों की शादी कर दी, अब हम दोनों का कर्तव्य है कि हम भगवान का भजन करें। तो माता तो माँ होती है, उसने कहा देखो लड़कियां चली गईं, हम चाहते हैं एक लड़का पैदा करो, बाद में भजन करना। तो अत्रि जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु क्या इस झंझट में फंसा रहे हो, एक मिटा नहीं फिर दूसरी। तो भगवान ने उनको आदेश दिया मैं तुम्हारा बेटा बनना चाहता हूं अत्रि। ये करदम और देवहूति, करदम मैं तुम्हारा बनना चाहता हूं बेटा, इसलिए मेरी आज्ञा मानो। और उसी रात गर्भ में भगवान पधारे, 9 महीने के बाद कपिल देव जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। उन्होंने माँ को उपदेश दिया है, उसको सांख्य शास्त्र कहते हैं। भारतवर्ष की संपत्ति है सांख्य शास्त्र, जरा कठिन विषय है, मैं संक्षेप में 2 मिनट में बताता हूँ। सांख्य का मतलब होता है ज्ञान
और अगर पढ़ते हैं आप लोग तो संख्या से भाववाचक संज्ञा बनता है सांख्य। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए एक अक्षर के बाद अ की वृद्धि की जाती है। ये सब संस्कृत के नियम है। तो गिन करके ज्ञान प्राप्त करना सांख्य का तरीका है। अब जरा गिनो, हमारे शरीर 5 तत्वों से बने हैं, क्षितिजल पावक गगन समीर। हाँ, ये शरीर जब बन जाता है तो 3 अवस्था होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। फिर इसमें 3 तत्व लगते हैं, सत, रज और तम। गिन रहे हैं ये सब। फिर 5 तन्मात्राएं बनती हैं। हाँ, हम जल है हमारे शरीर में, लेकिन इसका उपयोग कैसे करते हैं। आकाश है, इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो ये एकादश स्कंद में भी है, हम बताएंगे आपको। आकाश हमारे शरीर में क्या करता है, जल हमारे शरीर में क्या करता है। तो इसको बोलते हैं तन्मात्रा। तन्मात्रा माने हमारे इंद्रियों से उन तत्वों का कितना स्पर्श हो रहा। आकाश को केवल देख सकते हैं, आकाश में एक तन्मात्रा है। जल को पी सकते हैं, छू सकते हैं, जल को अनुभव करते हैं छू करके। तो देखना, छूना और स्वाद लेना 3 तन्मात्रा है। अग्नि में, अग्नि को भी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें 2 तन्मात्रा है। ऐसे करके ज्ञान प्राप्त करने से मोटे मोटे शब्दों में 28 तन्मात्रा बनते हैं। और अगर और बारीकी से देखो, वही 108 तन्मात्रा बनते हैं, जो 108 की मालाएं हम जपा करते हैं। साहब, जरा गंभीर विषय है। इसमें और मुख्य बातें बताई गई हैं। पहली बात बताई गई, मंदिर वंदिर में भगवान रहता ही नहीं, भगवान रहता है सबके हृदय में। गीता में भगवान हृदय देशे अर्जुन, मैं हृदय में रहता हूं, सबके हृदय में रहता हूं। मंदिर तो इसलिए बनाते हैं कि किसी के हृदय पर भरोसा नहीं होता, सबके हृदय में रहता हूं। हमारी पूजा अच्छा चंदन फूल से करने की जरूरत नहीं है, तो कैसे करें भगवान? बोले दूसरे को आदर की दृष्टि से देखो, दूसरे को प्रेम प्रदान करो, ये मेरी पूजा है। क्योंकि सांख्य शास्त्र में भगवान को नहीं माना जाता, सांख्य में भगवान को नहीं मानते। 2 दर्शन हैं हमारे, एक सांख्य दर्शन, न समझ में आवे तो भी थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए। ऐसा न करना चाहिए कि मीठा मीठा तो खा लें और कड़वा कड़वा थू। भागवत तो इसलिए है कि ये गंभीर बातें बताता है। तो सांख्य दर्शन में भगवान को नहीं मानते, प्रकृति को मानते हैं। और मीमांसा दर्शन है भारतवर्ष में, इसके भी 2 खंड हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। एक मीमांसा में भगवान को मानते हैं, दूसरे में नहीं मानते। सब कोई भगवान को माने कोई जरूरी है साहब? तो किसको मानते हैं? कपिल देव जी कहते हैं, मैया हम प्रकृति हैं, ये जितनी प्रकृति है ये सब भगवान है। लेकिन कृष्ण की थोड़ी दादागिरी चलती है। कृष्ण साधारण भगवान नहीं है। हाँ, जैसे आजकल दादा लोग होते हैं ना समाज में, देवताओं का दादा है कृष्ण। उससे पूछा गया, सांख्य शास्त्र में भगवान को नहीं मानते, तुमको क्यों माने? तो कृष्ण गीता में कहता है कि प्रकृति क्रिय कर्माणि, ठंडा लगा हमने गर्म कपड़े पहने, इसमें भगवान ने कुछ नहीं किया, प्रकृति ने किया। गर्मी लगी हमने मोटे कपड़े उतारे और एसी चलाना शुरू किया, इसमें भगवान ने कुछ नहीं किया साहब, प्रकृति ने किया। तो आधे लोग जो प्रकृति को मानते हैं वो, मैं कहूं नाराज न होना, भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ हैं जो प्रकृति में विश्वास करते हैं। प्रकृति 2 तरह की होती है, एक तो ये पेड़ पौधे, दूसरा आपका नेचर, नेचर ऑफ योर बॉडी, नेचर ऑफ योर माइंड। आपका नेचर, क्रोध करते हैं, काम आता है, लोभ आता है, मोह आता है, इसमें भगवान स्विच ऑन ऑफ थोड़े करता है, ये तुम्हारी प्रकृति करती है। तुम कहीं गए और जाकर देखे कि इनके यहाँ तो टीवी पूरे दीवार भर की है, और आपके मन में उसी समय लगा हमारी छोटी क्यों रहे, और फिर प्रयत्न करने लगे ये बड़ी आ जाए तो अच्छा है, हमारी तो इज्जत कट जाएगी। बहुत दिल्ली में बहुत पहले, अब तो सब गाड़ियों में, मैं कथा करने के लिए आया था, शंकर रोड पर बड़े आदमी के यहाँ ठहरा था।
एक कॉलोनी से निकलना पड़ता था, बड़ी गर्मी थी, तो गाड़ी का शीशा हम खोलें और वो चढ़ा दें। तो हमने कहा महाराज बड़ी गर्मी है, हवा आने दो। तो उन्होंने कान में कहा कि यहाँ जितने लोग हैं ना, सबकी गाड़ी में एसी है, मेरे गाड़ी में एसी नहीं है। आप शीशा खोल के चलोगे तो पता चल जाएगा कि इनके गाड़ी में एसी नहीं है, इसलिए मेरी इज्जत बचाने के लिए खिड़की मत खोलो। ये सब जो मन में जिज्ञासा उठने लगती है, ये कहाँ से आती है? प्रकृति से आती है। हम अपने प्रकृति को मानते हैं। तो मीमांसा दर्शन में और सांख्य दर्शन में प्रकृति को माना जाता है।